फिर तेरी खैर नहीं है। लेकिन फिर बचकानी हरकत की तो एक दिन जलाल में आकर के इरशाद फरमाया, और राज पिथौरा, मैंने तुझे गौरी हुकूमत के हाथों गिरफ्तार करवा दिया। मैंने तुझे गौरी हुकूमत के हाथों गिरफ्तार करवा दिया। अब उसमें शहाबुद्दीन गौरी का भी नाम आता है और एक और नाम आता है मोहम्मद फातेह गौरी करके, या और कोई मुअज्जम गौरी करके नाम आता है। बहरहाल इस्लामी हुकूमत थी। दोपहर का खाना खा करके वो कैलूला कर रहे थे, सो रहे थे। गरीब नवाज ने यहाँ अजमेर में पृथ्वीराज से कहा कि तू रोज रोज ये बचकानी हरकतें छोड़ दे, नहीं तो इस्लामी हुकूमत के हाथों तुझे मैं जलील करवा दूंगा। वहां वो कैलूला कर रहे थे, उठकर बैठ गए, कहा लब्बैक या सैयदी मैं आ रहा हूं। क्या बात है? हाँ। लब्बैक या सैयदी मैं आ रहा हूं। जो लश्कर चली अना सागर के करीब मुकाबिला करते हुए जिल्लत के साथ राज पिथौरा को गिरफ्तार भी किया गया, कत्ल भी किया गया। तो ऐसे जलीलों का इलाज गरीब नवाज के यहाँ मौजूद है। तो बहुत देर तक तो गुस्सा नहीं आता, लेकिन जब आ जाता है तो बचने का रास्ता भी नहीं मिलता। क्या बात है? क्या बात है? हक है। एक भी राजगान काम नहीं आ सके, क्योंकि हुकूमत पकड़े तो छुड़ाने का ऑप्शन मौजूद होता है, करामत पकड़ ले तो वहां से मामला बैंड होता है। क्योंकि वली की पकड़ उसकी अपनी नहीं, खुदा की पकड़ होती है। और खुदा की पकड़ का जलवा कुरान में जाहिर किया गया, इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद। खुदा की पकड़ ऐसी होती है तो कोई बच नहीं सकता। इसलिए मोहलतें दी जाएं तो इतराया न करो, बल्कि अपने आमाल की फिक्र करो। और मुर्शिद के जूतियों में पड़े हो तो कद्र करो और खैर मनाओ। नहीं तो जिस दिन धुतकार दिया गया उस दिन पूरे हिंदुस्तान में 1 इंच भी जमीन रुकने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि हर तरफ से तुमने लोगों की बगावतों का शिकार अपने आप को कर लिया है, हर तरफ से। इसलिए अजमेर के गुलाम हम कल भी थे, आज भी है और हमेशा रहेंगे, क्योंकि मेरा राजा, मेरा गरीब नवाज, मेरा अजमेर का दूल्हा कल भी मुरीदों की सुनता था, आज भी सुन रहा है और हमेशा सुनता रहेगा। और याद रखो, वलियों का पावर मध्यम नहीं पड़ता। वक्त जैसे गुजरता है दिन ब दिन वो पावर बढ़ता ही जाता है, कमी नहीं होती है। अब एक हल्का सा मैं इशारा करूं, उलमा के लिए नहीं है, आपके लिए है। दिल्ली की जमीन पर सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश के हुकूमत के तहत जो मामलात चल रहे थे, गरीब नवाज सरकार ने एक दिन इरशाद फरमाया, अपने बहुत ही करीबी, बहुत ही अजीज, जिगर का टुकड़ा कह लीजिए, खलीफे अरशद कह लीजिए, मुरीदे कामिल कह लीजिए, पीर का वाकई सच्चा दीवाना कह लीजिए, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को तलब किया गया। गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, बेटा कुतुबुद्दीन, मैं ये चाहता हूं कि तुझे दिल्ली की जमीन दे दूं, तू जा और जाकर मखलूक खुदा को फायदा पहुंचा, दीन की तबलीग की जरूरत है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के दोनों आंखों में आंसू तैरने लगे, हाथ जोड़ करके भीगी पलकों के साथ मुर्शिद की बारगाह में अर्जी लगाई, सरकार अपने कदमों से जुदा ना करें मेरे आका, अपने कदमों से हमें जुदा ना करें मेरे सरकार। दिल्ली बहुत दूर है सरकार, मैं इस कदर जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता मेरे मसीहा। गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे प्यारे, दिल्ली दूर हो सकती है, दिल दूर नहीं होता। क्या बात है? क्या बात? दिल्ली दूर हो सकती है, दिल दूर नहीं होता। दिलों का कनेक्शन एक है कुतुबुद्दीन। जा, नबी के दीन की जरूरत है, जाके तबलीग और इरशाद का काम अंजाम दे। आप चले आए,
सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश चूंकि खुद गरीब नवाज का मुरीद था, सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश खुद गरीब नवाज का मुरीद था। हिंदुस्तान के छाती पर, कलेजे पर ऐसे शहंशाहों ने भी अपने कदम की धमक रखी है साहब कि तख्तो ताज लाखों बदल गए लेकिन उन शहंशाहों की खुशबू आज तक कम नहीं हुई। अरे ये तो मखलूक की तब्दीली का नतीजा है जो कुर्सियों पर इगड़े बिगड़े का चुनाव होने लगा। ये तो मखलूक का अपना मामला, क्योंकि मखलूक जैसी होती है वैसे जो है शहंशाह भी भेजे जाते हैं मखलूक के अमल के एतबार से। जब मखलूक में सहाबा की चमक मौजूद हो तो खिलाफत के लिए यजीद नहीं सिद्दीक अकबर का चुनाव होता है, सिद्दीक अकबर का चुनाव होता है। ये तो आज तब्दील हुआ ना, लेकिन इसी हिंदुस्तान में अपनी टोपियों पर कढ़ाई करके कफन के लिए अपना जायज पैसा इकट्ठा करने वाले सुल्तान औरंगजेब आलमगीर की दास्तान मौजूद है इसी हिंदुस्तान में। कुरान करीम के आयतों की खत्ताती करके चंद पैसे इकट्ठा करके अपने कफन के कपड़े का इंतजाम करने वाला शहंशाह, जिसने कश्मीर की कन्याकुमारी से लेकर के अफगानिस्तान के बॉर्डर तक जब हिंदुस्तान पाया जाता था वहां तक तनहा हुकूमत करने वाली 50 साल से जायद अपने हुकूमत के तनतने बिखेरने वाली मुकद्दस हस्ती इसी हिंदुस्तान की जमीन पर रह चुकी है साहब। और उसी दिल्ली जामा मस्जिद के मुसल्ले पर खड़े होकर के तरावी की नमाज में बिस्मिल्लाह की बा से लेकर के वन्नास की सीन तक 6666 आयतें जिसने पढ़ी वो कोई रियाया में नहीं था, हिंदुस्तान का बादशाह औरंगजेब आलमगीर की मुकद्दस जात थी। हम धनी हैं अपने आबा अजदाद से। हाँ, हम आज अगर कुछ हटे हैं तो हमारी अपनी कम नसीबी है। जिस दिन जुड़ेंगे हमारे मुस्तकबिल और माजी और हाल का सवेरा देख करके कुफ्र की आंधियां थम गई साहब। हमने ऐसे हीरे जवाहरात की चमक अपने दामन में महफूज रखी है। इसी हिंदुस्तान की जमीन पर दिल्ली जामा मस्जिद की बुनियाद रखी जा रही थी। इसी हिंदुस्तान की जमीन पर दिल्ली जामा मस्जिद की बुनियाद रखी जा रही थी। बुनियाद रखने के लिए, उस मंजर को देखने के लिए लाखों की भीड़ इकट्ठा थी। सुल्तान शाहजहां ने ये ऐलान किया कि जामा मस्जिद के बुनियाद की पहली ईंट वो रखेगा जिसके तहज्जुद की नमाज भी कज़ा न हो। इसी हिंदुस्तान की जमीन पर तुम कहते हो इस मिट्टी के हम बेवफा हो गए। ना ना, इन मिट्टियों से हमारे वजूद को निकाल कर बनाया गया है। हम इन मिट्टियों से कभी दूर नहीं हो सकते। क्या बात है, क्या बात है। इस मिट्टी के जर्रों में हमारे आबा अजदाद की खुशबुएं मौजूद है। शर्त लगा दी गई कि जामा मस्जिद के बुनियाद की पहली ईंट वो रखे जिसके जिंदगी में तहज्जुद की नमाज कभी कज़ा न हुई हो। पूरे मजमे पे सन्नाटा। जितने उम्माल वज़रा मौजूद थे सबकी गर्दनें झुक गईं। आखिर में इसी हिंदुस्तान की तारीख गवाह है साहब। सुल्तान शाहजहां ने अपने हाथ से ईंट उठा करके बुनियाद में रख दी और दुनिया चेहरा देखती रह गई कि ये वो है जिनके तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। इसी हिंदुस्तान की जमीन पर सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश जब हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने शर्त लगाई थी मेरे जनाजे की नमाज वो पढ़ाए जिसने कभी किसी गैर महरम का चेहरा न देखा हो, मेरे जनाजे की नमाज की इमामत वो करे जिसके जिंदगी में असर की सुन्नते गैर मौक़िदा भी न छूटी हो।
असर की सुन्नते गैर मौक़िदा भी न छूटी हो, वो मेरे जनाजे की नमाज पढ़ाए, ये ऐलान कर देना। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दुनिया से कूच कर गए, जनाजा नहला धुला करके कफना करके रखा गया। दिल्ली बहरौली की जमीन का मैदान लाखों उशाक से भर गया। सुल्तान की सवारी भी आ चुकी है, सफों में सब शाहो गदा मौजूद है, इमामत का मुसल्ला खाली पड़ा है। ऐलान बार बार हो रहा है। मालूम है उन आने वालों में तकरीबन 40,000 से जायद सिर्फ हाफिज मौजूद थे जनाजे में। इसी हिंदुस्तान की जमीन पर जहां उलमा का एक ऐसा उलमा की जमात की जमजमा खानी मौजूद थी कि फतावा आलमगीरी जिनकी निगरानी में तैयार की गई हो। इसी हिंदुस्तान की मिट्टी पर मुरादाबाद का वो सरखील जाबाज जिसने मुरादाबाद की जेल में मदीने के ताजदार का दीदार किया हो, सैयद किफायत अली काफी के खुशबुओं और उनके खड़ाओं की धमक इस हिंदुस्तान के मिट्टी को मैसर है साहब। पूरे मजमे पर सन्नाटा ऐलान हो रहा है। जिसके असर की सुन्नतें गैर मौक़िदा भी ना छूटी हो, जिसने जिंदगी में किसी गैर महरम का चेहरा भी ना देखा हो, वो मुसल्ले पर आगे आ जाए और पीर के जनाजे की नमाज पढ़ा दे। सबकी गर्दनें झुकी, कोई आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं। अचानक एक शख्स अगली सबसे थोड़ा आगे हुआ, कदम बढ़ाकर मुसल्ले पर खड़ा हो गया। तकबीर कही गई, लाखों हाथ बुलंद होकर बंध गए। सना की जमजमा खानी हुई, दुरूद इब्राहिमी की तिलावत की गई, जनाजे की दुआ पढ़ी गई, सलाम फेर कर अब अगली सफ वाले थे तो घूर घूर कर देख रहे थे कि ये वो है। पीछे वाले सब पता पूछ रहे थे, जनाजा किसने पढ़ाया बता दो तो सही, नमाज किसने पढ़ाई, अरे बताओ कौन है इस खुसूसियत का मालिक। पढ़ाने वाला जनाजे की तरफ हाथ उठा करके धाड़े मार कर रो रहा था। आज बाबा आपने मुझे लोगों के सामने बेपर्दा कर दिया। जो राज मेरे और मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता था, वो राज आज फाश हो गया। बाबा आज आपने सबके सामने मुझे बेपर्दा कर दिया। जो चेहरा मोड़ा तो लाखों की निगाहें हैरानी से खुली की खुली रह गई। हिंदुस्तान का शहंशाह सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश की जात थी, जिसने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के जनाजे की नमाज पढ़ाई थी। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब शहंशाह इस सिफत के होते हैं तो फिर रियाया में भी साहब तहज्जुद गुजार पैदा होते हैं। लेकिन अगर शहंशाह का इसी हिंदुस्तान पे अगर दिल में कुछ बिगाड़ पैदा हो जाए तो इसी हिंदुस्तान में गन्नों के रस भी खुश्क हो जाते हैं। इसी हिंदुस्तान में गन्नों के रस भी खुश्क हो जाते हैं। अगर शहंशाह का दिल सिर्फ बिगड़ जाए तो गन्नों के रस गायब हो जाते हैं। सिर्फ दिल बिगड़े पूरा वजूद बिगड़े तो कैसी कयामत आएगी। कैसी कयामत आएगी। तो बात ये चल रही थी, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सुल्तान ने अपनी सवारी पर 2 मसनद लगवाए। एक पर खुद बैठता था, बगल में बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बैठते थे। वो पुरतपाक इस्तकबाल दिल्ली की जमीन पर किया गया। तख्त लगाया जाता, 2 मसनदें लगाई जाती, एक मसनद पे खुद बैठता, एक पर हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बैठते। फरमान जारी होता, लाखों की भीड़ दरबार में मौजूद होती। सारी चीजें चल रही थीं। एक शोहरा था, एक गोगा था, एक चर्चा था आने वाले मेहमान का। लेकिन जहां मुहिब होते हैं वहीं पर कुछ मुनाफिक भी पैदा होते हैं। कुछ दुश्मनों ने सांसें लेना शुरू किए, आपस में छीमी हुई गोइयां की और कहा कि यार हम तो बरसों से लगे हुए हैं दरबार में, हमें वो महबूबियत ना मिल सकी। ये चंद दिन का आया हुआ फकीर जिसके कुर्ते में न जाने कितने पेवंद लगे हों, उसकी ये हैसियत बादशाह के मसनद पे बैठे, उसकी ये हैसियत कि उसके साथ सवारी पर चले, उसका नारा भी लगे, बादशाह उसके इजाजत के बगैर कोई फैसला ना सुनाए।
आखिर ये मकबूलियत किसी तरह ऐसा मामला हो कि ये उस बादशाह की नजर में खार हो जाए, इसको जलील किया जाए, इसको रुसवा किया जाए। एक फाहिशा औरत को इसी हिंदुस्तान की जमीन पर तैयार किया गया और दिल्ली में उसे कुछ रुपया खिला पिला करके तैयार करके शमशुद्दीन अल्तमश का दरबार लगा हुआ, मसनद पे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बैठे हुए, एक तरफ सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश बैठा हुआ। उस फाहिशा औरत को बुलाकर लाया गया, आकर कटघरे में खड़ी हुई रोने लगी। कहा बादशाह फरियाद फरियाद, इंसाफ दिया जाए, इंसाफ दिया जाए। बादशाह ने कहा क्या हो गया तुझे, कब नहीं इंसाफ मिला? मेरे दरबार से इंसाफ की ही गूंज उठती है। आखिर कौन सा इंसाफ, किसने जुल्म किया, कौन से अत्याचार हुए, आखिर क्या हुआ मामला, बता तो सही। उसने कहा आप सुनोगे तो आपके कदमों नीचे जमीन खिसक जाएगी। कहा हुआ क्या, बयान तो कर। मेरा अजीज बेटा ही क्यों ना हो, मेरा अपना चहीता क्यों ना हो, इंसाफ की तलवार उसके भी गर्दन तक पहुंचेगी, तो बता तो सही। अगर वाकई वो मुल्जिम करार पाया, मुजरिम हुआ, तो जरूर इंसाफ का ये तकाजा पूरा किया जाएगा। कहा कि ओ बादशाह, मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है, माज़अल्लाह आपके बगल बैठे बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का है। अल्लाह, इसने मेरे साथ ज़िना किया, इसी की नस्ल मेरे पेट में पल रही है, मुझे इंसाफ दे दे बादशाह। बादशाह की जिस्म से जैसे रूह निकल गई, सख्ते में आ गया और दरबार बर्खास्त कर दिए। कहा निकल जाओ, कल फैसला होगा। सब चले गए। बादशाह रो रहा, सोच रहा। हजरत कुतुबुद्दीन तो बेहोश हो गए। कुछ देर के बाद होश में लाया गया, दाढ़ी आंसुओं से तर थी, गर्दन झुकी हुई थी, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। बादशाह सख्ते के आलम में, पूरे दिल्ली के गली कूचों में ये सदा गूंज रही थी कि फकीर फकीर पर इल्जाम आया, फकीर फौज में अजमेर से बाबा आया है, उसके ऊपर मादल्ला ज़िना का इल्जाम लगाया गया है। अब कल फैसला होगा, देखते हैं कौन कसूरवार होता है। ये गूंज रही थी सदाएं गली कूचों में। दरबार वक्त पे लगाया गया। बादशाह बड़ी तैयारियों के बाद बहुत कुछ हिम्मत जुटा करके तख्त पे बैठा और आकर के हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को कटघरे में बुलाया गया। अब तो मसनद नहीं दे सकता था, क्योंकि जो दरबार के कानून का तकाजा था वही पूरा करना था। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को एक कटघरे में खड़ा कर दिया, दूसरे में उस फाहिशा औरत को खड़ा किया गया। बादशाह गर्दन झुकाए हुए सोच रहा था कहां से शुरू करूं, कैसे पूछूं। पूछने की जुरात तो दूर की बात, देखने की भी हिम्मत नहीं होती है। मैं किस नियत से देखूं, क्या करूं, ये क्या कैसा जिंदगी में मेरे मोड़ आया। आज तक किसी भी फैसले को सुनाने में मेरे कदम में कपकपी नहीं तारी हुई। अभी ये सोच ही रहा था, अचानक दरबार में नारे लगना शुरू हो गए। एक तरफ कटघरे में हजरत कुतुबुद्दीन, दूसरी तरफ फाहिशा औरत, तख्त पे सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश। अचानक दरबार में नारे लगना शुरू हो गए। बहुत झुझला करके बादशाह ने अपने आप को तैयार किया और आंखें खोलकर देखने लगा कि हुआ क्या है, कौन सा मंजर हो गया, नारे क्यों लगने लगे। अचानक देखा तो खुद तख्त छोड़ करके नीचे कूद गया और जाकर के कदमों पे गिर करके रोने लगा। कहा सरकार, कोई कासिद भेजा होता, खत भेजा होता, अचानक ये दरबार में बगैर बताए आने की जरूरत कैसे पेश आई। तो कहा ओ शमशुद्दीन, तूने खत भेजने का मौका कहां दिया, कासिद भेजने की मोहलत कहां दी, आखिर तूने ये क्या कर दिया। मेरा मुरीद कुतुबुद्दीन कटघरे में। अब जो कुतुबुद्दीन ने निगाहें उठाई, दौड़कर पीर के कदमों में गिर गए, लिपट कर ऐसे रोए कि साहब जर्रों को भी रोना आया, वहां के दरो दीवार को भी रोना आया। कहा हुजूर,
मैंने कहा था कदमों से जुदा न करिए। देखिए ये लोगों ने मेरे साथ क्या बर्ताव कर दिया। आपके मुरीद की इज्जत खतरे में है सरकार। सुल्तान कह रहा था हुजूर क्या करें, ऐसा मामला आया, कोई गवाह नहीं है, कोई शहादत नहीं है। आने वाले ने कहा मैं गवाह भी लेकर के आया हूँ, शाहिद लेकर के आया हूँ, मैं सब कुछ लेकर के आया हूँ। ओ फाहिशा के पेट में पलने वाले बच्चे, जरा तू बता तेरा बाप कौन है? तू बता दिल्ली की जमीन पर आज अल्तमश के दरबार में बता तो सही, तेरा बाप कौन है? फाहिशा औरत के पेट में पलने वाले बच्चे ने बबांगे दोहल ज़बाने फसीह के साथ बुलंद आवाज से पुकारा, कुतुबुद्दीन की खता नहीं है, औरत झूठ बोल नहीं है, मेरा बाप फला चरवाहा है, इसने फला के साथ खयानत किया है। दुनिया दंग रह गई, कलमे की बसुरियां बज रही थी, क्योंकि आने वाला हिंदुस्तान का राजा मोइनुद्दीन अजमेरी थे, गरीब नवाज की मुकद्दस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह हिंदुस्तान, शहंशाह हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान हजरत अल्लामा मुफ्ती कमालुद्दीन साहब। कोई ये ना समझे कि हम ना सुनने वालों को रातों दिन पुकारते हैं। ये रूहानियत में गरीब नवाज नहीं आए थे, ये गरीब नवाज की हयाते जाहिरी का वाकया है। हाँ, गरीब नवाज अभी दुनिया में मौजूद थे, हयाते जाहिरी में थे। बनफ्से नफीस चंद लम्हों में अजमेर से चलकर दिल्ली पहुंचे थे। आपकी जिंदगी का यह वाकया है। उस फाहिशा औरत के शिकम में पलने वाले बच्चे से गवाही ली थी और बता दिया दुनिया वालों को कि गुलामों घबराने की जरूरत नहीं है, अगर पीर ताकतवर है तो मुरीद को खौफ करने की जरूरत नहीं है। मुरीद में चौखट पे अगर ताकतवर का चौखट मिल जाए तो गौस के दर का कुत्ता भी शेर को जबड़े फाड़ करके जमीन पर ढेर कर सबक दे देता है कि ऐसे के चौखट पे टुकड़े खा रहा हूं। मेरा पीर कमजोर नहीं, पावरफुल है, मेरा पीर ताकतवर है। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वो गौसे आदम के जाहिरी जिंदगी में तकरीबन 5 महीने 4 दिन हयाते जाहिरी में गरीब नवाज ने गौसे आजम की खिदमत की है। सरकार के चौखट पे नौकरी की है, जिसने अपने वजूद में गयासुद्दीन के कैरेक्टर को रखने के साथ साथ ख्वाजा उस्मान हारूनी के रियाजतों की मिठास जिसने अपने वजूद में शामिल कर ली हो। दाता गंज बख्श अली हेजवेरी के चौखट पे चिल्ला पूरा करके गंज बख्शे फैज़े आलम मजहरे नूरे खुदा ना के सारा पीरे कामिलारा रहनुमा, ऐसे मुकद्दस हस्तियों का पावर लेकर के जिसने हिंदुस्तान में कदम रखा, वो कल भी राजा था, आज भी है और हमेशा रहेगा। इसलिए दुनिया और का खौफ करे, दुनिया के और लोग खौफजदा हो। गुलामा ने ख्वाजा न कल खौफजदा थे, ना आज है ना कभी रहेंगे। ये वक्त बदलेगा, रात दिन में तब्दील होगी, दिन रातों में जाएंगे। ये साथें कटेंगे, लम्हे कटेंगे, कुर्सियां बदलेंगी, कुर्सी वाले बदल जाएंगे, लेकिन कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है, राजा तो मेरा ख्वाजा है। ये दुनिया कल भी गुलाम थी वलियों की, आज भी गुलाम है और हमेशा गुलाम रहेगी, क्योंकि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, वो लोग जिन्होंने कहा कि मेरा रब अल्लाह है,
सुम्मस्तकामू, फिर उस पर कायम रहे तो ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तो ऐसी मुकद्दस हस्तियों की जियारत को फरिश्ते उतरा करते हैं, फरिश्ते आया करते हैं। अल्लाह ताला हम और आपको वलियों के चौखट की दरवेज़ागरी करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला।